नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 21 वर्षीय लड़की की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। ये लड़की वर्तमान समय में दिल्ली में रह रही है और जिन्होंने इसकी कुंडली मुझे दिखाई यानी इसके पिता, उनको खुद नहीं पता कि वो कर क्या रही है वहां पर। समझने वाली बात है, 21 वर्षीय लड़की और दिल्ली में रह करके क्या कर रही है ये पिता भी खुद नहीं जानते। कारण क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं। जीवन में कई बार छोटों से तो गलतियां होती ही हैं, बड़ों से भी गलतियां हो जाती हैं। हुआ ये कि इस जातिका जिसकी कुंडली आपके सम्मुख है, इसकी मां यानी इस जातिका की मां की मृत्यु जब इसकी उम्र मात्र 13 साल की थी तभी हो गई। इसके पिता ने, जिन्होंने मुझे ये कुंडली दिखाई, उन्होंने एक गलती की। इसको गलती इसलिए भी कही जाएगी कि बच्चे इतने भी छोटे नहीं थे, 13 वर्ष की लड़की थी और साथ ही साथ एक भाई जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो उस समय लगभग 21वें वर्ष में चल रहा था, 21 वर्ष का था। पिता की गलती ये थी कि इन लोगों को बिना विश्वास में लिए, इन लोगों से बिना बताए अपनी ही पत्नी के रिलेशन की एक लड़की से इन्होंने चुपचाप शादी कर ली। अब सवाल उठता है कि जैसे बच्चों की जिंदगी स्वतंत्र है, क्या पिता की जिंदगी स्वतंत्र नहीं है? वो क्या अपने मन की नहीं कर सकते? अपने जीवन को जीने के लिए उनको किसी से उसका अधिकार लेना होगा? शायद नहीं। परंतु जहां दो बच्चे हैं आपके बड़े बड़े, वहां निश्चित रूप से उनको विश्वास में तो अवश्य लेना चाहिए। और उसी का दंड ये भुगत रहे हैं कि ये लड़की इनसे बात भी नहीं करती। साथ ही साथ इस लड़की की मां, जो कि अब नहीं रही इस दुनिया में, वो एक अधिकारी थी। उनका जो पेंशन है, वो पेंशन की सैलरी का अकाउंट उस लड़की के पास ही है दिल्ली में। साथ ही साथ इस लड़की की नानी ने भी कुछ अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट जो है जमा करा करके इसके नाम पर छोड़ रखा है। कई स्थानों पर घर है, जगह है, जमीन है, जो कि सब कुछ है, कहीं किसी संपत्ति की कमी नहीं है। बीते दिनों इस लड़की के क्रोध का आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसने अपने पिता की थाने में, पिता थोड़ा सा बातचीत करने के लिए प्रेशर डाल रहे थे कि तुम बात करो मुझसे कम से कम, थाने में जाकर के शिकायत कर दी। और थाने में शिकायत करने के चलते वहां थाने के जो इंचार्ज थे, उन्होंने पिता को सख्त हिदायत दी कि आप बेटी के आसपास भी न फटकें, आप जहां, ये लड़की समझदार है, खुद अपना देखभाल कर लेगी, आप कहीं और जाएं, इसके साथ न रहे। आइए देखते हैं इसकी लड़की की जन्म कुंडली को और ये पता लगाते हैं कि कौन से योग है और कौन से दुर्योग, किन योगों और दुर्योगों के कारण ये पिता से वैर कर रही है। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। तुला लग्न की ये कुंडली है। तुला लग्न और लग्न में ही बुध, गुरु, शुक्र और राहु, बुध, गुरु, शुक्र और राहु, चार ग्रह लग्न में ही बैठे हैं। लग्नेश लग्न में, यानी कि लग्न का मालिक शुक्र 21 डिग्री के साथ लग्न में ही बैठा है। मालव्य योग, शुक्र का स्वराशिष्ट होना मालव्य योग। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग। परंतु जातिका के लग्न में ही कुछ दुर्योग भी लगे हुए हैं। कौन कौन से दुर्योग? पहला, राहु के साथ गुरु के होने से चांडाल दोष, इसको कहते हैं गुरु चांडाल दोष। राहु और बुध की युति जड़ दोष, और साथ ही साथ राहु और शुक्र की युति भी इसकी कुंडली में है, जो आगे चल के इसके वैवाहिक जीवन को खराब करेगी। हम उस पर भी आएंगे। गुरु ज्ञान का कारक, और जब वो राहु के साथ हो तो चांडाल दोष से ग्रसित। बुध विवेक, बुद्धि का कारक, वो राहु के साथ होने से जड़ दोष, और साथ ही साथ
लग्न का मालिक अथवा लग्न में राहु, केतु और शनि इनमें से कोई एक ग्रह हो और लग्नेश के साथ हो, अथवा लग्न में शनि राहु केतु कोई हो और लग्नेश के साथ भी कोई ऐसा ही पापक ग्रह बैठा हो, तो ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्योग जिसको कहते हैं वंचना चोर भेद योग, ऐसे योग में जन्मे जातक अपने आसपास के लोगों पर, आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे देखने को मिल जाते हैं प्रायः, जो बात बात पर शक करना, लोगों को ऐसी दृष्टि से देखना जैसे कि उसके मन में कोई छल है, भेद भरी दृष्टि से लोगों को देखना, ये इस योग के चलते होता है। इस जातिका की कुंडली में लग्न में ही ये योग लगने के चलते, ये दुर्योग लगने के चलते, इससे जब कुछ लोगों ने पिता के खिलाफ भड़काया तो ये उनकी बातों को मान करके और पिता के खिलाफ ही थाने में इसने रिपोर्ट तक कर डाली। खैर, इस लड़की की कुंडली में जहां ये छोटे छोटे दुर्योग दिख रहे हैं, वहीं कुछ बहुत बड़े बड़े राजयोग भी हैं। पहला तो मैंने दिखाया आपको मालव्य योग। दूसरा, जहां पर इस कुंडली में आप चंद्रमा को देख रहे हैं, जहां ये 4 नंबर है, चंद्रमा से चतुर्थस्थ गुरु गज केसरी योग। चंद्रमा से जब आप गिनेंगे गुरु तक, बृहस्पति तक, तो ये चंद्रमा से चतुर्थ भाव में गुरु गज केसरी योग। जहां पर चंद्रमा और मंगल की युति है, ये लक्ष्मी योग। साथ ही साथ चंद्र मंगल योग अथवा लक्ष्मी योग। साथ ही साथ मंगल यहां पर नीच का होकर के बैठा है, परंतु चंद्रमा वहीं पर स्वराशिस्त होने से नीच भंग राजयोग। ये इतने सारे राजयोग। अब इसके बाद देखिए ज्ञान भाव में, जहां इस लड़की की कुंडली में 11 नंबर लिखा है, वहीं पर शनि वक्री होकर के स्वराशिस्त अद्वितीय योग। ये सारे अच्छे अच्छे योग हैं। फिर ये लड़की इस तरह की हरकत क्यों कर रही है? क्यों इसका विवेक सही दिशा में कार्य नहीं कर रहा है? तो उसके लिए आपको बता दूं कि इसका सबसे प्रबलतम कारण है इसके लग्न में ही ये सारे दोष लग जाना। ये जो वंचना चोर भेती योग है, इस योग में मैंने देखा कि जातकों के अंदर संशयात्मक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। हमेशा मन में कोई ना कोई भय, वो चाहे अपना ही कोई क्यों ना हो, उससे भी भय लगने लगता है। और ऐसा जातक इस तरह की परिस्थिति में फंस करके बार बार गलत डिसीजन ले लेता है। वर्तमान समय में इस जातिका को शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र इसकी कुंडली में वैसे तो मालव्य योग लगा करके बैठे हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जितने भी लोगों की कुंडलियों में मालव्य योग है, यानी शुक्र का योग, ऐसे लोग अगर इनको सही दिशा न प्राप्त हो, सही कोई संस्कार देने वाला न हो, सही रोकने और समझाने वाला न हो, तो मालव्य योग में जन्मा जातक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, वो गलत मार्ग अवश्य पकड़ता है। गलत मार्ग अवश्य पकड़ता है। अब इसमें ये बात सब पर घटित करने से पहले ये भी देख लेने की आवश्यकता है कि कुंडली के और योग क्या कह रहे हैं। पुरुष है तो पर स्त्री गमन, युवती है, लड़की है या महिला है तो वो पर पुरुष के साथ रमण, ऐसी गलतियां लोग करते हैं। और ग्रह बल, जैसे कि इस लड़की की कुंडली में गुरु को चांडाल दोष लग जाना, बुध को जड़ दोष लग जाना, इसका प्रबल कारक है और प्रबल कारण भी। जैसा कि मैंने कहा था कि इसके दाम्पत्य जीवन भी खराब होने के योग बने हुए हैं। कारण क्या है? मंगल इसकी कुंडली में सप्तम स्थान, जहां पर आप इस कुंडली में 1 नंबर देख रहे हैं, सप्तम स्थान, और वहीं पर केतु और सप्तमेश नीच का, हालांकि सप्तमेश नीच का तो है, परंतु नीच भंग राजयोग हो जाने के चलते सप्तमेश नीच का होकर के भी बहुत बुरा प्रभाव तो नहीं देगा, परंतु शुक्र जो दाम्पत्य जीवन का कारक है और गुरु जो विवाह के कारक हैं, इन दोनों का राहु के साथ संबंध होने से इसका वैवाहिक जीवन का खराब होना और केतु का सप्तमस्थ विच्छेद कराना, ये तय है कि आने वाले दिनों में इसकी गलतियों से मैं आशा करता हूं कि जब पिता से इसके कोई संबंध ही नहीं है तो विवाह ये अपनी मर्जी से ही करेगी या कुछ ऐसा ही करेगी। उस अवस्था में इसका दाम्पत्य जीवन अवश्य खराब होगा। इसके प्रबलतम लक्षण इस कुंडली में विद्यमान है। राजयोग कुंडली में कितने भी हों, लेकिन अगर व्यक्ति सही दिशा में न चल रहा हो, सही उसका विवेक न काम कर रहा हो, तो वो राजयोग उसका कोई भला नहीं कर सकते। कहते हैं ना, शास्त्र कहता है अंधस्य किम हस्ततल स्थितोपि
प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीप, अर्थात अगर नेत्र से कोई व्यक्ति नहीं देख सकता हो यानी सूर हो, उसके हाथ में अगर दीपक दे दिया जाए तो क्या वो दीपक उसे वस्तु का साक्ष्य करा पाएगा? तो योग कुंडली में कितने भी अच्छे लगे हों, ज्ञान भाव में शनि बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी स्थिति, और वो भी शनि वक्री, परंतु जब तक व्यक्ति सही दिशा में सही सोच के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, उसके सारे राजयोग, उसकी सारी कुंडली की अच्छी स्थितियां उसका सपोर्ट नहीं करेगी। अब पिता का जो मन में संशय है कि क्या मेरे से इसके संबंध अच्छे हो पाएंगे, तो उसके लिए आप देखिए सूर्य इस कुंडली में बैठे तो द्वादश स्थान में है। सूर्य को द्वादश भाव का दोष तो नहीं लगता, लेकिन द्वादश भाव में होने के चलते पिता के साथ भी कोई बेहतर संबंध इस लड़की के नहीं बनने वाले हैं। तो जैसा कि ये कुंडली है, पिता चाह करके भी अब कोई उपाय कराएं भी तो ये लड़की उसमें शामिल नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी इसकी सद्बुद्धि के लिए कम से कम 11 जो मास शिवरात्रि होता है, उस मास शिवरात्रि को भगवान शिव का रुद्राभिषेक दूध से अगर कराया जाए तो कुछ हद तक इसको सद्बुद्धि प्राप्त हो सकेगा। चांडाल दोष और जड़ दोष जो इसकी कुंडली में लगे हैं, इसकी शांति पिता इसके नाम से करवाएं ताकि इसको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। एक लड़की अकेला अपना जीवन कभी नहीं चला सकती। मैं ऐसा नहीं मान रहा कि वो चलाने में सक्षम नहीं है, चला सकती है, लेकिन समाज को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए लड़की के बारे में, महिला के बारे में शास्त्र कहता है कि महिला बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में स्वतंत्र रहती है। जब वो बड़ी होती है तो थोड़ा बड़ा होने पर भाई के संरक्षण में स्वतंत्र रहती है, फिर विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में स्वतंत्र होती है, और फिर उम्र जब बढ़ जाती है तो संतान यानी पुत्र के संरक्षण में स्वतंत्र रहती है। इसी तरह से नारी को स्वतंत्रता प्राप्त है, और जब नारी इससे बाहर निकलने का प्रयास करती है तभी उसके साथ कुछ परिस्थितियां उसकी बिगड़ती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस लड़की के लिए जो मैंने छोटे छोटे उपाय बताए, अगर उसका सहारा लिया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा।